जी, मैं हूं उस्मान रजा रैंडम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी पिछली वीडियो के बाद जो मैंने फॉरेन स्टडीज़ पे बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ काइंडली आप अगर यूके के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहें, तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो जाके आप देख सकें ताकि पिछली वीडियो भी आपको सही समझ आ जाए और इस चीज़ को कंटिन्यूटी में आज के मैं यूके के बारे में स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं, आप इसको भी अच्छी तरह समझ सकें। इस वीडियो को बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि आपको जैसे सबको ही पता है, वैसे आपकी बात है कि यूके एकदम फिर से हॉटस्पॉट में आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूके में आज भी जो स्टडी के एक्सपेंसेस हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी कम है, इसलिए स्टूडेंट यूके जाना प्रेफर करते हैं। अहम वजह यह भी है कि स्कॉलरशिप्स अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद स्टडी के बाद वर्क परमिट के ऑप्शन है और वर्क परमिट के बाद आप टीयर 1 के थ्रू सेटलमेंट और पीआर का रूट भी अपना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जब मुझसे रब्ता किया तो इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई कि आज के दौर में बहुत सारे लोग यूके और लंदन को मिक्स कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो यूके है वो यूनाइटेड किंगडम है, उसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन आता है, स्कॉटलैंड आता है, उसके अलावा आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स शामिल हैं। जो लंदन है वो बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन का कैपिटल है। बात करें लंदन की तो लंदन भी लाहौर की तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी का शहर है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है और कुछ बड़े नाम हैं जिनमें सिटी यूनिवर्सिटी है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस है। अच्छा, ये तो हो गया तो लंदन के बारे में मैंने कुछ बताया कि लंदन में इस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ मशहूर हैं, कुछ तौर पर जाने वाली जिसमें पाकिस्तान स्टूडेंट जाते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। लंदन के बाहर भी और मुख्तलिफ सिटीज़ में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लीड्स में, इस तरह बड़े बड़े शहरों में, सबब में एरियाज जो हैं उनमें भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो लंदन से आधा घंटा, पौना घंटा, कुछ घंटा की ट्रैवलिंग की पे। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जब मैं भी यूके में स्टडी के लिए गया था तो मैंने अपनी जो वीज़ा फाइल थी वो खुद प्रिपेयर की थी, उसमें किसी एजेंट और कंसल्टेंट को मैंने शामिल था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में एक आराम से वीज़ा लग गया था। तो ये काम वो तो थोड़ा वक्त गुजर गया, अब तो बिल्कुल ही आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है, हर इन्फॉर्मेशन आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाती है। तो अब आप ये काम खुद क्यों नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बजाय इसके कोई आपको बताए कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है, फ़लाँ एरिया आपके लिए बेहतर है, या फ़लाँ इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर है, आप खुद से ये काम कर सकते हैं, घर बैठे खुद से ये काम कर सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से, अपने फाइनेंसिस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट का ना सिर्फ इंतखाब कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी वीज़ा फाइल को भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको गाइडलाइन दे रही होंगी कि आप ये करें, वो करें, फलां करें, मगर मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं कि आपको सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि क्या आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या आपका वीज़ा थ्रू हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आपका वीज़ा थ्रू नहीं हो सकता तो ये सब बातें जो हैं वो बेमानी हो जाती है। जैसे कि मैंने जिक्र किया स्कॉलरशिप्स का, तो मेरी जो अगली वीडियो है उसमें हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, यूके की फुल स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यूके में आप फुल स्कॉलरशिप पे भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अच्छा जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम आ जाते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सितंबर की इनटेक आ रही है, उसके लिए आप तैयारी करें। सबसे पहले जो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप ये देखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस लेवल पे हैं और आप किस लेवल पे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट को पाकिस्तान में कंप्लीट कर लें और ताकि फिर आपका आराम से यूके के किसी भी इंस्टीट्यूट में मास्टर कोर्स में एडमिशन हो जाए। और अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि आपका क्या आया, मास्टर्स में ही एडमिशन होता है या आपको उससे एडवांस किसी लेवल पे ले लेते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए हम इस तरफ आ जाते हैं कि बेसिक्स क्या हैं, कौन कौन से लोग यूके स्टडी के लिए जा सकते हैं। इसमें वो लोग भी जा सकते हैं जिन्होंने ए लेवल कर लिया हुआ है, जो अंडर ग्रेड में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका अंडर ग्रेड कम्प्लीट हो गया है वो भी तो अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। जिन्होंने पाकिस्तान से अपना मास्टर्स कम्प्लीट कर लिया हुआ है वो भी यूके स्टडी के लिए एलिजिबल हैं, वो जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि जब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, किसी यूनिवर्सिटी के साथ आप कोऑर्डिनेशन में आ जाएं और वो आपको एक्सेप्ट कर ले,
तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपको आइल्स करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि सितंबर की इनटेक आ रही है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए आइल्स। तो जल्दी जल्दी आइल्स की प्रिपरेशन करें, आइल्स की डेट बुक करवाएं और आइल्स को करें और उसमें अच्छे ग्रेड्स लेने की हासिल कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके ग्रेड्स आइल्स वगैरह में इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे होंगे तो एक से दो बातें होंगी। एक तो आपकी यूनिवर्सिटी की फाइल अच्छी बनेगी, यूनिवर्सिटी आपको सीरियस लेगी और आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। आपके ग्रेड्स के बाद जो सबसे अहम चीज़ काउंट होगी वो होगी आइल्स। आपके आइल्स में बैंड कितने अच्छे आए हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। इसके बाद जो आइल्स का सब अच्छे स्कोर का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी जो वीज़ा है उसके अंदर भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि इसमें इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अगर आपके आइल्स में अच्छे स्कोर आए हैं तो ये उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है। यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तानी इंटर के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका वीज़ा लग जाए पाकिस्तान से। अगर उनका किसी एजेंट के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू किसी कॉलेज या में एडमिशन हो जाता है, ओबियसली यूनिवर्सिटी में तो बहुत मुश्किल है कि उनका एडमिशन हो जाए। सिंपल इंटर के बाद अगर एडमिशन हो भी जाए तो उनका वीज़ा लगने के कोई चांसेस नहीं होते। देयर आर 100% चांसेस कि उनका वीज़ा नहीं लगेगा। तो अगर आपको इंटर के बाद जाना चाहते हैं तो उसको भी आप मद्देनजर रखें कि वीज़ा लगने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अब हम बात करते हैं फंड्स के बारे में। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे आप किसी भी लंदन की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 12-13 हज़ार पाउंड अगर एक साल की फीस है, तो हाफ ऑफ द जो आपको फंड्स हैं वो फीस है वो पाकिस्तान से पे करनी होती है। इसमें ये भी चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर आप लंदन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लंदन की इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो लंदन में थोड़े से बाकी शहरों की निस्बत, बाकी सिटीज़ की निस्बत थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए कि फंड्स थोड़े से ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर सिटीज़। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट आपको, अगर आपका आइल्स में बैंड कम आए हैं तो आपको कॉलेजेस की तरफ राग़िब करेंगे कि आप कॉलेजेस की तरफ जाएं। मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बजाय आप किसी कॉलेज में जाने की कोशिश करें कि आप अपने आइल्स को इम्प्रूव करें और किसी एक मुनासिब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो उसकी रिकग्निशन जो है वो अच्छी होगी, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो अच्छा स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, आपको एक नॉर्मल स्कॉलरशिप भी अच्छा मिल सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप अपना खुद से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें, एडमिशन ले सकें और अपना वीज़ा फाइल भी खुद से प्रिपेयर कर सकें। मगर इसके बाद फिर अगेन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी एजेंट और कंसल्टेंट वगैरह कहते ना चढ़ें। एक और अहम बात जो यहाँ पे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, कि अब हालात बदल गए हैं यूके में भी। अगर आप सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो ये अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब सिर्फ 20 आवर्स पर वीक आपको ड्यूरिंग स्टडीज अलाउ होंगे और समर ब्रेक्स में और बाकी छुट्टियां वगैरह में 40 आवर्स अलाउ होते हैं। तो अब वो पहले वाला सिलसिला नहीं रह गया कि आप सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, और अब वो रूट भी नहीं बनता। तो बेहतर यही कि आप अपनी अगर आप अंडरग्रेड में गए हैं, अंडरग्रेड की स्टडीज को कंप्लीट करें। अगर मास्टर्स के लिए गए हैं तो मास्टर्स की स्टडीज को कंप्लीट करें। उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। उस 2 साल के वर्क परमिट में आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, आगे प्रोग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, अपनी फील्ड चुन सकते हैं और टीयर 1 की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, जो कि आपको सेटलमेंट की तरफ और पीआर की तरफ लेके जाएगी। एक बार फिर से बता दूं कि जो मेरी अगली वीडियो है वो आपको फुल स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एज अ पाकिस्तान स्टूडेंट फुल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे आप फुल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। फुल स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल मिल सकती है। उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को देखें। एक बार फिर ये भी बता दूं आपको कि खुदारा किसी एजेंट या कंसल्टेंट के नरके में ना आए और अपना केस खुद से प्रिपेयर करें। अगर इस सिलसिले में आपको अभी भी कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई परेशानी है, कोई हेजिटेशन है, तो मेरा जो नंबर है वो मैं लिंक में व्हाट्सएप दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खैर खैरियत से रहें और अपना ख्याल रखें।